तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 118 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मार्क स्टुवेंट्स और टिम डेविड ने अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। स्टुवेंट्स ने 27 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 61 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। तीसरे T20 में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों का फ्लॉप शो रहा। पाकिस्तान की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 117 रन पर ढेर हो गई। तू चल मैं आया की रिवायत बरकरार, एक के बाद एक शाहीन बने कैंगरूज का शिकार। साहबजादा फरहान एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हसीबुल्ला 24 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे T20 में 50 स्कोर करने वाले उस्मान खान सिर्फ 3 रन ही बना सके। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दे सके। साबिक कप्तान बाबर आजम 41 रन बनाकर एडम जिम्पा की गेंद पर आउट हुए। इरफान खान 10 रन बनाकर रन आउट हुए। अब्बास आफरीदी 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शाहीन 16 और जहादात खान 5 रन स्कोर कर सके। खेल और सियासत अलग अलग हैं, खेलों को सियासत से दूर रखना चाहिए। भारतीय टीम के हवाले से ICC को खत लिखा था, इस पर जवाब का इंतजार है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां जारी हैं। हमें भारत से अब भी अच्छे की उम्मीद है। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। 10-15 दिन में हेड कोच की तलाश शुरू कर देंगे। हुकूमत का PIA की निचकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी निचकारी का इजलास। वजीर निचकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का PIA की दोबारा निचकारी पर फोकस है। आज भी कहता हूं कि PIA एक मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। अगर PIA को बचाना है तो फिर हुकूमत को दिल बड़ा करना होगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से काफ़ी मुतासिर रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका शराकतदारी $2 अरब तक है, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान की काबिल तजदीद तवानाई आबी इंतज़ाम और ज़रई निज़ाम में मदद कर रहे हैं। लाहौर ने स्मोक की चादर न उतारी। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। बहावलपुर दूसरे और रहीम यार खान तीसरे नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर। मगरिबी हवाएं आने से लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो गई। स्मोक में कमी के बाद रावलपिंडी डिवीजन का तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और सरकारी हज स्कीम के तहत आज से 3 दिसंबर तक दरख्वास्तों की वसूली जारी रहेगी। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए 15 बैंक नामजद किए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।